बताओ आका, मैं क्या करूं आका? मुझे इस कालीन के जाल ने फंसा दिया। कालीन। जीनू, क्या तुम अपने जादू से इस कालीन को उड़ा सकते हो? कालीन? कालीन? हाँ, मेरे दादू के जमाने में जादूगर जादू से कालीन को उड़ा सकते थे। हाँ आका, मैं इस कालीन को उड़ा सकता हूँ। मैं अभी तुम दोनों को यहाँ से बचा लूंगा आका। जल्दी करो, मिट्टी और ले आओ। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके। मैं खिदमत करता हूँ अपने आका की। इस वक्त जरूरत है एक उड़नछू कालीन की। आका, इस कालीन में तो जान आ रही है। तो इससे कहो कि हमारी जान बचाए। जो हुकुम आका। कमर कस के हम बैठते हैं, कालीन पे छूटते हैं। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। काला चोर फिर से निकल गया। जिनू, ऊपर आ रही है। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। हम आजाद हैं, हम उड़ रहे हैं। यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आका। एक बार ये नजारा देखो तो सही। क्या नजारा? है क्या नजारा है। वो देखो आका। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। अभी कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। नकलची फिर से बेहोश हो गई। जिनू, इसका कुछ करो, इसे ठीक करो।
लगता है ये तुम्हें बहुत प्यारी हैं। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। प्यारी? ये प्यारी नहीं, परेशानी। बड़ी प्यारी परेशानी है। हाँ? मेरा मतलब कि बड़ी प्यारी परेशानी है। परेशानी है मतलब प्यारी भी है। प्यारी परेशानी है, परेशानी प्यारी है लेकिन परेशानी भी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ जीनू? नहीं। मेरा मतलब यह है कि जैसे जैसे मेरी अम्मी मेरे लिए परेशान होती है ना, वैसे इसके भी तो अम्मी अब्बू हैं, वो भी इसके लिए परेशान हो रहे होंगे। समझ गया। मेरी अम्मी के दिए हुए जादुई खजूर तुम्हारी इस प्यारी परेशानी को ठीक कर देंगे। हाँ, अभी देता हूँ। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। याद आया, वो जादुई खजूर तो मैंने अम्मी को दे दिए थे शीर कोरमे में डालने के लिए। फिर से याद आया, उस शीर कोरमे का एक प्याला मैंने अपने पास छुपा के रख लिया था। अभी देता हूँ। ये लो आका। जीनू, पता नहीं बहुत नींद आ रही है। लगता है तुम थक गए हो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। बगदाद आए तो उठा देना। जो हुकुम आका। कसम सोने की अशरफियों की, दिन भर बैठ के रोटियां तोड़ते हो और काम करने के लिए मेरे मासूम बच्चे को भेज दिया। कहाँ रह गया मेरा गुलबदन? अम्मी, अब्बू, गुलबदन आ गया मेरे लाल। देखिए अम्मी, गुलबदन किसे लेके आया है? जंतर मंतर खुजली बाबा। खच 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 खुजली। आइए आइए। अम्मी, मुझ पर तो इनका करम हो भी गया। खुशामदी। वैसे तो मैं 10 दिन तक भी नहीं नहाऊं तो मुझे खुजली नहीं होती, लेकिन आपके तो दीदार से ही होने लगी है। आइए आइए, हो जाइए मेरा बच्चा, बैठ जाइए। ये पूरी कायनात खुजली पर टिकी है। खच खच खुजली। बता, तेरी क्या खुजली है बच्चा? बाबा, हमारी खुजली तो हमारे रिश्तेदार हैं। यकायक इन कमबख्तों के पास दौलत आ गई है, पर बताते नहीं कि कहां से आई। बड़ी बेकार खुजली है तेरी। अरे नहीं बाबा, दौलत की खुजली बेकार की कैसी हो सकती है? तेरी खुजली को मिटाने के लिए एक बकरा देना होगा। कसम सोने की अशरफियों की, बकरा? बकरे की हैसियत तो नहीं है बाबा। चूहा चलेगा? बेगम, बाबा आप दाम बताइए। 10 अशरफी से एक कम नहीं। दी। कसम सोने की अशरफियों की, यही तो मैं कह रही थी। 5 अशरफियों से एक ज्यादा नहीं। ठीक है। ये सच की बूटी है। जिससे जो जानना चाहती हो उसके बाद थोड़ा सा खिला दीजिए और फिर देखिए
कैसे सब सच बाहर आ जाता है? लो मेरी 5 अशर्फी। ऊपर वाला झूठ न बुलवाए बाबा, आप पर शक नहीं है, पर आजमाए बिना तो नाज़नीन इनको बासी रोटी नहीं खिलाती। तो ये तो 5 अशर्फियों की बात है। मैं बेगम कसम सोने की अशर्फियों की। बताओ मियाँ, मेरे बारे में आपकी क्या राय है? राय? रे बेगम, राय इंसानों पर दी जाती है, भैंस पर नहीं। फटा चांद खुला सांड, गली गली में किए कांड, चुड़ैल कहीं की। अगर तेरी जगह कल्लो धोबन से शादी की होती तो मेरे कपड़े तो धुलते। तेरी जैसी निकम्मी आज तक पैदा नहीं हुए। रोज 250 तरीके सोचता हूँ तुम्हें मारने के। जिस दिन मौका मिल गया पूरे 250 बार मारूंगा। कसम सोने की अशर्फियों की, 2 बिलस के बदन में 4 गज की जबान। आज यही जबान खींच कर तवे पे ना तल दी तो मेरा नाम भी नाज़नीन नहीं। लेकिन अब उस अलादीन की बारी। अब देखती हूँ वो अलादीन सच कैसे नहीं उगलता। चुपचाप रहती है तो कितनी अच्छी लगती है। जिनू, हम घर कब पहुंचेंगे? वो देखो आका, घर आ गया। जिनू, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता आका, लगता है मेरी जादुई ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आई है। आका, अपने पैजामे का नाड़ा कस के बांध ले, क्योंकि ये कालीन झटके से नीचे उतरने वाला है। टिंग टिंग टिंग। अच्छा हुआ नकलची बेहोश है। सुनो, हमें सारी जादुई चीजें छुपानी होंगी। हाँ।
जिनू, हाँ आका। ये कालीन कैसे छुपाएंगे? आका ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बेटे की तुम, ये तो कमाल हो गया। कालीन कालीन से रुमाल हो गया। मुझे लगता है जीजू चिराग खो के ना पगला गए। इस खौफनाक जिन के जरिए हम बगदाद के बादशाह बनने वाले हैं। चिराग आज मेरे सामने होते हुए भी मेरा नहीं हो सका। आका अरे तुम क्या ये हथकड़ी हटा सकते हो? क्यों नहीं आका, इसके लिए तो मेरी फूक ही काफी है। जिनू जिनू, इसे होश आ गया और इसने तुम्हें देख लिया तो गजब हो जाएगा। तुम जाओ और अपने शेख के कपड़े पहन लो। जाओ जाओ। जो हुकुम आका। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई छा गई गरीबी। आका मेरे शेख वाले कपड़े कहाँ हैं? मुझे याद नहीं। मर गया। जीजू हमें तो लगा आप चिराग के याद में तसुए बहा बहा के रो रहे होंगे। क्या हो गया? हाँ? हाथ क्यों रुक गए? हाथ क्यों रुक गए? ये जफर की हार का जश्न है। जश्न नहीं रुकेगा। बजाओ। जीजू हम नाचो। उधर कैसे? नाचो। तुम दोनों ने हमारा जादुई चिराग खोया है। तुम दोनों को हम सजाए मौत देते हैं। तुम दोनों ने हमारा जादुई चिराग खोया है। तुम दोनों को हम सजाए मौत देते हैं। लेकिन तलवार से नहीं, नाच के। तुम दोनों उस वक्त तक नाचोगे जब तक तुम दोनों का एक एक खून का कतरा जिस्म से
बाहर नहीं निकल। आसान मौत ही हमारा रहम है। जीजू, हम आपकी मरी हुई बीवी के भाई बहन हैं। हम आपके चमचे भी हैं जीजू। मरने से पहले हमें एक बार, सिर्फ एक बार अपनी खिदमत करने का मौका दीजिए। जीजू जीजू हमें एक मौका दीजिए, हम वो चिराग आपके कदमों में लाके रख देंगे जीजू। तुम दोनों को क्या लगता है इतने बड़े बगदाद में एक जादुई चिराग ढूंढना आसान होगा? पूरे बगदाद में हमारे जीजू का राज है, ऐसी थोड़ी है। पूरे बगदाद में हमें एक चिराग ढूंढ के लाके आपके कदमों में रख देंगे। और हाँ जीजू, हमने अगर ऐसा नहीं किया ना तो हमारी तलवार और आपका सर बच्चा बनवाएगा। जीजू, इसका मतलब है कि आपकी तलवार और हमारा सर। 2 दिन का वक्त है तुम दोनों के पास। जादुई चिराग मुझे नहीं मिला, ये सब कुछ जला के भस्म कर दूंगा। मिलेगा जीजू? जादुई चिराग मिलेगा, मिलेगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे शुक्रिया कहने के लिए बेताब हो रही हो। अब क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई उन काले कौवों से, फिर उस मुच्छड़ के पिंजरे से भी निकाला, तो हम हवा में उड़ रहे थे क्या? कपड़े लगता है ना तुम बेहोशी में भी ना तुम्हारी बुझते दिमाग पर असर आया। तुम्हें किसी अच्छे हकीम के पास जाना चाहिए। चिराग में जाने से पहले मैंने कपड़े पहने थे, फिर चिराग में कपड़े चिराग में। हाँ, मगर चिराग तो प्यारी परेशानी के पास में है, अब क्या करूं? हम दोनों इतनी जल्दी बगदाद कैसे पहुंच गए? कैसे का क्या मतलब? अब जंगल से बगदाद कम से कम 50 कोस दूर है। सफर में इतना वक्त लग जाता है तो इतने वक्त में बगदाद कैसे पहुंच गए? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो ना? बोलो, जवाब दो। जवाब मेरे पास है। चीनी चीनी चीनी। और आप कौन है? मैं ये शेख जिनू। अब तुम्हें पता है इन्होंने ही हमारी जान बचाई और हमें यहाँ तक लाए। शेख जिन्नू। हाँ, आपका एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है प्यारी परेशानी जी? क्या? प्यारी परेशानी जी? हाँ, आका किसी ने तो मुझे बताया कि आपका नाम है प्यारी परेशानी जी। क्या हुआ? हम चलते हैं। अरे रुको, ये तुम्हारा। चलते हैं।
अम्मी, 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 अलादीन, आप ठीक तो है ना? कितना इंतजार कराया तूने अपनी अम्मी को। थोड़ा काम में फंस गया था अम्मी। तुझे अपने काम की कितनी फिक्र है ना। देख, एक ही रात में चेहरा कैसे उतर गया है। कुछ खाया भी है नहीं? मैं कुछ लेकर आती हूँ तेरे लिए। चीनू, अम्मी, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? कल बिना बताए कहाँ चला गया था तू? हाँ, माफ करना अम्मी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वादा? वादा, वादा। अम्मी, दरवाजे का ये हाल किसने किया? कल तेरे जाने के बाद मैं ये पहुंचाने आया था। मुसीबत बड़ी थी, पर वो हर मुसीबत से बड़ा है। वो आदमी उसके भेजे हुए फरिश्ते से कम नहीं था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मुझे आपके साथ रहना चाहिए था। लेकिन अम्मी, वो फरिश्ता कौन है जिसने आपको शर्फियां दी? बताइए ना अम्मी। तेरे अब्बू। तेरे अब्बू का बनाया पुराना घर किसी ने किराए पर ले लिया है। घर? हमारा घर? हमारा अपना घर भी है? हाँ अलादीन, जहाँ खुशियों की दीवार और मोहब्बत की छत थी। और यही हमारी सारी खुशियां जलकर राख हो गईं। अम्मी, लेकिन आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? क्या बताती कि उस घर में हमारी खुशियों ने दम तोड़ दिया था। अम्मी, मैं आपका बेटा हूं। आपकी खुशियों पर भी मेरा हक है और आपके गम पर भी। बताइए ना अम्मी। 20 साल पहले की बात है। तेरे अब्बू बगदाद की सरहद के रखवाले थे। महल में उनका नाम बहुत अदब से लिया जाता था। बादशाह सलामत के बहुत खास भी थे। एक रात सरहद का मुआयना करके वो बहुत थक कर घर लौटे तो जल्दी ही सो गए। मैं उनके लिए शीर कोरमा बनाने रसोई में गई और अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। वो आराम कर रहे थे तो मैं बिना बताई हकीम साहब के पास चली गई। मैं नहीं जानती थी कि वो आखिरी बार थी जब मैं उन्हें देख रही थी। हकीम साहब के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे तेरी खुशखबरी दी। मैं जल्द से जल्द तेरे अब्बू के पास पहुंचकर उन्हें ये खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं घर पहुंची सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरा शोहर है। बच्चा फिर मुझे मालूम हुआ
कि महल वालों ने तेरे अब्बू पर गद्दारी का इल्जाम लगाया था, पर वो गद्दार नहीं थे। उन्हें फंसाया गया था, हमारे घर को जला दिया गया था। मुझे उस गुनाह की सजा दी गई जो मैंने किया ही नहीं था। उठाओ इसे, ले चलो। क्या मतलब ये लोग अंदर कैसे आए? बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। ले चलो। अरे वहां आग लगी। अरे रुको, अरे वहां आग लग गई। अरे देखो आग लगी। अरे आग लगी, कोई बचाओ, आग लगी। मेरे रुखसार को भी नहीं बख्शा। इसी घर में रुखसार चल और मैं कुछ न कर सका, कुछ न कर सका। मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले तुम कभी आबाद नहीं रह पाओगे बादशाह शाहनवाज। अब तक तुमने उमर की वफादारी देखी थी, अब तुम उसका कहर देखोगे, कहर देखोगे। लेकिन अम्मी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अभी भी जिंदा है? क्योंकि अलादीन, तेरे अब्बू दुनिया से 2 कदम आगे थे। घर से निकलने का एक खुफिया रास्ता बनाकर रखा था उन्होंने। इसलिए मेरा दिल कहता है वो उस आग के दरिया को जरूर पार कर गए होंगे। हाँ। आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस आग की लपटें मेरे बेटे तक पहुंचे। मैंने फैसला लिया था कि मेरा बेटा अपने लिए एक नई जिंदगी बनाएगा, और आज मुझे अपने उस फैसले पर नाज है, क्योंकि तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। लेकिन अम्मी, जब हमारा घर जल चुका है तो फिर से किराए पे कौन लेगा? वो तो पता नहीं, पर ये पता है कि वो ऊपर वाले का भेजा कोई फरिश्ता ही है। अलादीन, हमें चलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुझे भूख लगी थी ना, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तू भी चल। हाँ। क्या वाकई किसी ने अब्बू को फंसाया था? पर किसने? और अगर अब्बू बेगुनाह है तो फिर वो घर लौटकर वापस क्यों नहीं है? कहाँ है वो? आज उनकी वजह से अम्मी को लोगों के ताने सहने पड़ते हैं, लोग उन्हें ताने मारते हैं। आज उनकी वजह से हमारी जिंदगी मुश्किलों से घिरी हुई है। पर नहीं, मैं अपनी अम्मी को दुनिया की हर खुशी लाकर दूंगा, एक बेहतर जिंदगी दूंगा। लेकिन उसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। ये चिराग। आज मुझे इस चिराग को लेकर फिर से काली पहाड़ी के खंडर पर जाना होगा। हो सकता है कि वो लोग मेरा वहीं पे इंतजार कर रहे हो। उन्हें ये चिराग दूंगा और उनसे अशर्फियां ले लूंगा। शहजादी, शहजादी, बादशाह सलामत और बेगम साहिबा दोनों दरवाजे पे हैं और हमने दरवाजा नहीं खोला। हमें काल कोठरी में बंद कर दिया था और हमें चूहे ने खा गए तो हमारा क्या होगा? हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। होश में आओ, हम आ गए ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जाके छुपो, हम संभाल लेंगे, ठीक है? हाँ, कहाँ जा रही हूँ? जाओ जल्दी। देख क्या रहे हो?
तोड़ दो दरवाजा। अब्बू हमें इस लिबास में नहीं देख सकते। और बंदर ने आधा संतरा खा के मुझे दे दिया। मैंने कहा खट्टा लगा, खट्टा लगा। आज इतने दिन बाद जिनू की वजह से अम्मी की होंठों पर हंसी आई है, पर इस हंसी को बनाए रखने के लिए तुम्हें जाना होगा जिनू। आवाज आ रही है? अरे अब्बू आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेगम तुम्हारी आवाज आ रही है। बुलबुल ने कमाल की चीज बनाई है। बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। अलादीन तो यही है और साथ में वो शेख जीनू भी है। मक्का रुखसार तो कह रही थी वो चला गया, झूठी कहीं की। बेगम, अगर तुम किसी को झूठी कहो ना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी झूठी और मक्कार तुम ही हो। अच्छा, उगल लो, जितनी सच्चाई निकल रही है उगल लो। जब बूटी का असर कम होगा घर आना। अब ध्यान दो। हाँ। अलादीन अकेला है, उसके निकलने से पहले उसको वो बूटी पिला देते हैं। ठीक ठीक। मेरे लगते जिगर एक काम कर, तू वो शरबत ले आ और उसमें बूटी खोल के अलादीन को पिला दे। एक बार अलादीन ने वो शरबत पी लिया तो उससे ये सच्चाई आसानी से उगलवा लेंगे कि देनदारों को देने के लिए रुखसार के पास इतनी दौलत आई कहां से। अरे अम्मी, ये तो मेरे बाएं पैर का खेल है। अरे मेरी जिगर, पैर नहीं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल। हाँ वही मैं भी आया। अगर इतनी सी बूटी मिलाने से मेरा भाई रात भर सच बोलेगा तो सारी बूटी मिलाने से तो वो जिंदगी भर सच बोलेगा। अम्मी अब्बू तो खुश हो जाएंगे। मेरा भाई अलादीन उनसे कभी झूठ ही नहीं बोल पाएगा। मेरा भाई अलादीन। ये मेरा भाई अलादीन कहाँ चला गया? मैं शरबत कैसे पिलाऊंगा? मेरा भाई अलादीन। चलो चलो चलो। अरे नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुन। ये देख, आज मैंने जिंदगी में पहली बार अपने भाई के लिए कुछ बनाया है। पी। ऐसा शरबत तूने कभी नहीं पिया होगा। ये मैंने खास मेरे भाई के लिए बनाया है। गुलबदन ने आज तक अपने लिए कभी पानी तक नहीं लिया और मेरे लिए शरबत बना के लाया है। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या सोच रहे मेरे भाई? इसे जल्दी से पी ले। गुलबदन, मैं ना इसे बाद में पी लूंगा। मेरा दिल टूट जाएगा। लो अच्छा। पी ले पी ले। खाना तैयार है बेटा, आजा खा ले। अब गुलबदन, मुझे अम्मी बुलानी है। लो लो इसे दो, मैं इसे बाद में पीऊंगा। पी लेना। हाँ। अभी पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब अम्मी अपना खाना भी इस जिनू के बच्चे को दे देंगी। तो और देती हूँ। रुक। अम्मी, अब इसे और खाना देने की सोचेगा ही मत। ज्यादा खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलते, नजर लग जाती है। तुम कल से 10 आदमियों का खाना खा चुके हो और अब अपने हिस्से का भी खा रहे। और वैसे भी जिनी ज्यादा नहीं खाया करते, लेकिन ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म का। क्या खुसफुस कर रहे हो तुम दोनों? ये ले जीनू बेटा। नहीं नहीं अम्मी, मेरा पेट भर गया।
अरे अभी तो तू कह रहा था खाना है, ये ले। नींद भी आ रही है उसको तो। तुम एक काम करो, सो जाओ जाके। हाँ हाँ, तो तू खा ले। अब मैं भी अपना खाना खा के निकलता हूँ, वरना आज भी शरीफ आदमी तक चिराग नहीं पहुंचा पाऊंगा। अच्छे से खा, बड़ा कमजोर लग रहा है। आका ने मुझे खाने से मना कर दिया। शरबत, वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अरे वाह, इसमें से तो खस, केवड़े, गुलाब जल की खुशबू आ रही है। ये तो बहुत ही लजीज शरबत होगा। मगर आका ने तो मुझे खाने से मना किया है, हैं? अब क्या करूं? हाँ! खाने से मना किया है, पीने से तो नहीं। शरबत तो मैं पी सकता हूं, लेकिन अगर ये शरबत आका का हुआ तो? तो क्या हुआ? बनाया तो अम्मी ने होगा। मजा आ गया। मैं जीनू नहीं जिन हूं। आका ने मेरा नाम जीनू रखा। मैं 500 साल से चिराग में कैद था, अब भी खाना ना खाऊं? ये मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये बात आका ने सुन ली तो आका मुझसे बहुत नाराज होंगे। मगर मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि झूठ बोलने से जहन्नुम नसीब होता है। मैं सबको सच बता दूंगा, अम्मी को भी। सबको सच बताऊंगा कि मेरा नाम जीनू नहीं, मैं जिन हूं, जिन। मैं 500 साल से आका ने मुझे बाहर निकाला। अम्मी, आप कहिए, मैं अभी आया। अरे ऐसे खाना छोड़ के। अलादीन, आका, आका, आका। सबको सच बताऊंगा कि मेरा नाम जीनू नहीं, मैं जिन हूं, जिन। मैं 500 साल से चिराग में कैद था, आका ने मुझे बाहर निकाला। अम्मी, आप कहिए, मैं अभी आया। अरे ऐसे खाना छोड़ के। अलादीन, मैं जिन हूं। आका, आका, मेरे आका कहाँ हैं? मेरे आका, मेरे आका। जीनू, हाँ। क्या हुआ? पेट में सच में कोई गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ नहीं हुई है, गड़बड़ हो चुकी है। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि मैं एक जिन हूँ और तुम मेरे आका हो। और मैं 500 साल से चिराग में था और मेरे पैर नहीं है, मैं जादू करता हूँ। शहजादी, यास्मीन, आप ठीक है ना? जी अब्बू, हम क्यों नहीं ठीक होंगे? अति उत्तम, अति उत्तम। क्या अति उत्तम, अति उत्तम? हम आपके कमरे का दरवाजा कब से खटखटा रहे थे और आप कल से कमरे के बाहर नहीं आई। यास्मीन, आखिर माजरा क्या है? अम्मी, हम बहुत गहरी नींद सो गए थे। हम सो गए थे। यास्मीन, क्या आपके हाथों में मिट्टी क्यों लगी है? हम कल शाम को तलवारबाजी कर रहे थे ना, वो इसीलिए अब ये मिट्टी लग गई होगी। तो हम बहुत थक गए थे, इसीलिए हम सीधा सो गए। वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। लड़कियों पर नजाकत अच्छी लगती है, तलवारबाजी नहीं। आका, मैं जिन हूँ, मैं जिन हूँ। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा।
चिनू, तुम जानते हो ना कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम किसी को सच नहीं बता सकते। मुझे पता है आका, मगर मैं क्या करूं? मेरा मन कर रहा है मैं सबको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहूं, नहीं। सुनो सुनो मैं दुनिया वालों, मैं जिन हूँ जिन। बहुत जोर से सच आ रहा है आका। जिनू नहीं, देखो तुम जानते हो ना, अगर तुमने सच बताया तो अम्मी का दिल टूट जाएगा। जिनू तो चुप रहो। जिनू, मैं तुम्हारा आका हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम किसी को सच नहीं बताओगे। हाँ क्या क्या है? अरे मुंह हटा, बोलो क्या हुआ? क्या इशारे कर रहे हो तुम? माफी आका माफी, मगर मैं क्या करूं? मेरा खुद पर जोर नहीं। मन कर रहा है मैं सबको बता दूं कि तुम मेरे आका हो और मैं तुम्हारा जिन। नहीं जिनू तुम ऐसा नहीं। जिनू नहीं। इसलिए आज हम शहजादी को सजा देकर रहेंगे। जश्न फतेह का दिन अब ज्यादा दूर नहीं, इसलिए हमने फैसला किया है कि जश्न फतेह की तैयारी और हिफाजत का जिम्मा यास्मीन के कंधों पर होगा। गुलबदन ऐसा हाथ कोई हाथ के साथ खेलना बंद कर दे। आका आका, मेरा मुंह जल्दी से बंद कर दो। किसके? वरना मैं सबको सच बता दूंगा कि तुम मुझे मत। इसका मतलब सच्चाई की बूटी वाला शरबत मेरे भाई अलादीन ने नहीं, शेख जीनू ने पी लिया। ये बात तो अम्मी अब्बू को बतानी पड़ेगी। अलादीन, ये क्या हो रहा है? क्यों बांध रहे हैं? अम्मी वो हम लोग चोर सिपाही वाला खेल खेल रहे थे। ये तो खेल ही खेल रहे थे ना, इसका मुंह क्यों बांध रखा है इस तरह का? अरे वो सच में कोई बेगैरत काला चोर थोड़ा ही है। अम्मी क्या पता काले चोरी कोई मजबूरी हो, और वैसे भी आप ही तो सिखाती है ना कि हमें लोगों से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। अरे मैं लोगों के बारे में कहती हूँ, चोरों के बारे में नहीं कहती। और खबरदार तूने अगर उसकी पैरवी की तो। हाँ अम्मी मैं जिनू, मैं 500 साल से चिराग में कैद था, इसने मुझे चिराग से बाहर निकाला। ये मेरे आका हैं। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। तू जिन है? हाँ अम्मी। चिराग में कैद था? हाँ अम्मी। 500 साल से? हाँ अम्मी। तुझे क्या लगता है अम्मी बेवकूफ है? हाँ, तू अपनी इस मासूम सी शक्ल से ना मुझे उल्लू नहीं बना सकता। तू क्या हंस रहा है? बहुत हो गया मजाक, मैं जरा बाजार जाकर आती हूँ। हाँ जल्दी जाइए। मतलब अम्मी जल्दी जाइए और जल्दी आइए। मगर मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं जिन हूँ, मैं चिराग में। मैं तो सच बोल रहा हूँ। कसम सोने की अशरफियों की, पता नहीं गुल्लू ने उस अलादीन को सच की बूटी वाला शरबत पिलाया या नहीं। अरे ओ बगदाद के छिलके, खाना मिलेगा या भूखी मरूं? आया बेगम, ये लो मेरे हाथों का बना हुआ लजीज खाना। आली तो बड़ी चमक रही है मियां। अरे बेगम चमकेगी क्यों नहीं, गली के कुत्ते से चटवाई है। अरे बेगम सब्जी क्यों थूक दी? बड़ी मुश्किलों से फफूंदी साफ करके तो मैंने बनाई थी। लगता है बूटी का असर अभी तक मेरे मुंह से सच निकला है।
कसम सोने की अशर्फियों की, ये सच की बूटी तो कमाल की निकली। आज नाज़नीन को बेवा होने से कोई नहीं रोकेगा। अम्मी गजब हो गया, गजब हो गया, अरे गजब हो गया। गजब गया चूल्हे में। आज ये चिलगोजे का अचार बनाऊंगी मैं। अरे बात तो सुनो अम्मी, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। बहुत बड़ा गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? क्या गजब हो गया? क्या गजब हो गया? अम्मी अम्मी, मेरे भाई अलादीन ने सच्चाई की बूटी वाला शरबत तो पिया ही नहीं। अच्छा, तो फिर तो आज ये गया। शेख जीनू ने पी लिया। मैं बेकार में बकरा बन गया। कसम सोने की अशर्फियों की, क्या खबर लाया है मेरे सुंदर शहजादे? शेख जीनू तो बहुत खानदानी आदमी है। उस सच की बूटी के शरबत के बलबूते उससे खजानों का पता लगवा के ही रहेंगे। अरे तुम्हें तो बुखार है, तुम तो तप रहे हो। बोला बोला हबीबी, जा गई गरीबी। आदाब। घर में कोई नहीं है, आप लोग अपनी तशरीफ ले जाइए, दफा हो जाइए यहाँ से। इतने बेचैन के लग रहे हैं शेख साहब, चलिए ना चैन से दो बातें करते हैं। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप झूठी हैं, शातिर हैं, चोर हैं। वाह शेख साहब वाह, क्या कह गए आप, बिल्कुल सही फरमाया आपने। शेख साहब आप भी बड़े मजाकिया हैं। चलिए आप हमें ना अपनी दौलत और शोहरत के बारे में बताइए। दौलत का क्या है, आज है कल नहीं, मेरे पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं। और मैं कुछ समझी नहीं। मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया पे राज करूँ, मगर मेरी जरूरतें कम है। और हमारी तो बहुत ज्यादा है। मेरा मतलब है आपके ख्यालात कितने ऊंचे हैं। अब्बू तिल का लड्डू खाओगे? मैं भी आया, ये रुमाल अपने मुंह से मत निकालेगा, वरना अम्मी आपको घर से बाहर निकाल देगी। जी जी शुक्रिया। इस बार से उस जिन के बच्चे का बुखार भी उतरेगा और अनानास से उसके पेट का तूफान। ऊपर वाला रहम कर मेरे पे। मेरे भाई के बस्ते में चिराग, भाई मेरा भाई। बताइए ना शेख साहब, आपका अलादीन के साथ क्या कारोबार है? बताइए ना, बताइए 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 बताइए। हमको कोई कारोबार नहीं करते, वो अरे ये कहाँ से आ गया? अरे छोड़िए ना, सिर्फ बताइए, आएंगे तो कब बताएंगे? मेरे बच्चे, जीनू ये लोग घर में कैसे आ गए? पता नहीं, आका जबरदस्ती घर में आ गए।
ये लो चिराग और इसे अपनी जेब में छुपा के रखो। ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। ठंडी ठंडी आग लग रही है। अरे एक पल को रुक जा, एक पल को रुक रुक। ठीक है। अलादीन, अब तेरी खैर नहीं। आका इन्हें रोक लीजिए, हाल बेहाल है, सब गड़बड़ हो जाएगी। मैं बखूबी जानती हूँ ये सब तेरा किया धरा है। हाँ? जरा सा दो पल बात क्या कर ली शेख साहब से, तेरे तो आग लगने लगी। चल हट। मेरी मर्जी में जितनी बात करूं जीनू साहब से, मैं देखती हूँ तू कौन होता है रोकने वाला। भूल गया हमने तुझ पर कितने एहसान किए हैं। एहसान फरामोश। बताइए शेख साहब, बताइए बताइए बताइए। अम्मी आपका चांद, आपका लगते जिगर भर गया। ये शेख जी ने मेरी हवा निकाल दी। पानी 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 पानी। अम्मी मुझे सच बोलना है। सच? गुल्लू मुझे सच बोलना है, मुझे बहुत जोर से सच आ रहा है। सच? अरे क्या पी लिया तूने कमबख्त? मुझे सच बोलना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे भाई से सच बोलना है। मेरे भाई अलादीन भाई, भाई मेरे भाई, अम्मी के कहने पर मैंने शरबत में सच्चाई की बूटी मिलाई थी ताकि तेरे काम और दौलत के बारे में हम सबको पता चल सके। और वो शरबत तो शेख जीनू पी गया। क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे पीछा करो इन दोनों का। हाँ। मेरा भाई। पुराना चिराग दे दो। नए चिराग ले लो। पुराना चिराग दे दो। नए चिराग ले लो। अरे बादल, एक भी चिराग छूटना नहीं चाहिए। अगर जीजी को जादुई चिराग नहीं मिला ना उनका, तो हम दोनों मारे जाएंगे। 2 दिन का वक्त है तुम दोनों के पास। जादुई चिराग मुझे नहीं मिला, ये सब कुछ जला के भस्म कर दूंगा। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, मुझसे और नहीं चला जाता बिजली। न झूठ बोलूंगा न झूठ बोलने दूंगा। आज झूठ बोलने वालों की खैर नहीं। होती कफन में जेब नहीं, अरे इससे अच्छे सेब नहीं। कांधारी सेब, लाल लाल ताजे ताजे। अरे ले लो भाई, घर ले जाओ, बेगम शाबाशी देगी। ले लो लाल लाल। शाबाशी नहीं, बेगम चाटा देंगी। इन सड़े हुए सेब पर लाल रंग चढ़ा है और वो लाल रंग का डब्बा नीचे रखा है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। अरे बीबी जी मेरी मदद करो। झूठा, एक भी पैर नहीं टूटा है। बेटे की तो जीनू चिराग लेके भागा है, इसे नहीं रोका तो ये सारे बगदाद को सच बता देगा और चिराग गलत हाथों में गया तो सब खत्म। जीनू, बेटे की तुम। चाचा ये क्या हुआ? अब चाचा, आपने मेरे दोस्त जीनू को देखा क्या? देखा, तेरा दोस्त ने मुझे देखा। सब तेरी वजह से हुआ, तेरा दोस्त की वजह से हुआ। तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाग यहाँ से, भाग। मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाथी का बच्चा हानि तो तेरी इतनी हिम्मत तो हम
निकली रुक जा चिराग ढूंढना है, हमारे पास वक्त नहीं है। जाने दे। बादल तूने मुझे रोक लिया, ये तो खरबूजे के बच्चे को मैं यहीं पे अभी काट देती। भाईजान देखिए, गुस्सा मत कीजिए। मेरे आका कहते हैं कि गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। तू कौन होता है मैं सिखाने वाला है? लगता है मुझे अपनी पहचान बतानी होगी। जी मैं रहने दीजिए, हमें आपके मुंह नहीं लगना। ठीक है, मत लगिए मेरे मुंह, मैं चलता हूँ। रुको। तुमने हमें गिराया, हमें चोट लग जाती तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मदद? वो क्या है ना, हम पुराने चिराग के बदले नए चिराग देते हैं, तो तुम्हें मैं बताना होगा कि ये पुराने चिराग किस के पास मिलेगा। आका ने तो चिराग के बारे में बताने से मना किया है। मेरे पास पुराना चिराग है, मगर मैं वो आपको नहीं दे सकता। पुराना चिराग है? एक बार वो पुराना चिराग हमें दिखाओ तो सही। हाँ दिखा। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे चिराग दिखाना ही पड़ेगा। क्या घटिया और पुराना चिराग है। तुम ये चिराग हमें दे दो और इसके बदले एक नया चिराग ले लो, हम उसके बदले तुम्हें 1 साल का तेल मुफ्त में देंगे। नहीं, देखिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं चिराग नहीं दे सकता। ऊपर वाले के लिए चिराग दे दीजिए। हम आपको कैसे समझाएं? एक बूढ़ा आदमी है जो जल्दी मरने वाला है, मरने से पहले वो अपने अम्मी का दीवा चिराग देखना चाहते हैं जो बरसों पहले खो गया था, चोरी हो गया था। अम्मी? नहीं, देखिए मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों बहुत नेक हैं, मगर मैं ये चिराग आप दोनों को नहीं दे सकता। हाँ, मगर एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम तीनों जाके उस आदमी को ये चिराग दिखा दें? नहीं, हम दोनों के अलावा उसके पास कोई नहीं जा सकता। यकीन रखो, हम तुम्हारा चिराग वापस लाके तुम्हें दे देंगे। अब वही सामने वाले रास्ते के तीसरी गली में चौथे पेड़ के नीचे वहीं तो रहता है वो। हाँ, बस। तुम्हें हम पर यकीन नहीं है क्या? ऊपर वाले के फरिश्ते ऐसी राह पर मिल जाते हैं। खुदा के फरिश्ते। हाँ। खुदा के फरिश्ते? ठीक है, मैं आप लोगों को ये चिराग दे देता हूँ, मगर आप लोग जल्दी आइएगा, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा। हम यूं गए